चलिए आज एलिकॉन इंजीनियरिंग के हाल ही में आए तिमाही नतीजों को थोड़ा गहराई से समझते हैं। एक बहुत ही दिलचस्प कहानी सामने आई है इस बार। अपनी बात एक सवाल से शुरू करते हैं। सोचिए, क्या ऐसा हो सकता है कि कोई कंपनी पहले से ज्यादा सामान बेचे, उसकी बिक्री बढ़ जाए, लेकिन दिन के आखिर में उसकी जेब में पैसा कम आए? सुनने में थोड़ा अजीब लगता है ना? पर एलिकॉन के इस तिमाही की कहानी का सार यही है। तो चलिए सीधे आंकड़ों पर आते हैं और देखते हैं कि ये कहानी इतनी विरोधाभासी क्यों है। इस तिमाही में कुछ अच्छी खबरें हैं तो कुछ ऐसे मोड़ भी हैं जो थोड़ी चिंता जरूर पैदा करते हैं। तो सबसे पहले अच्छी खबर, कंपनी की कुल बिक्री, जिसे हम रेवेन्यू कहते हैं, वो पिछले साल के मुकाबले 4.3% बढ़कर 552 करोड़ रुपए हो गई है। मतलब साफ है, बाजार में एलिकॉन के प्रोडक्ट्स की डिमांड तो अच्छी खासी बनी हुई है। लेकिन यही कहानी में एक बड़ा ट्विस्ट आता है। बिक्री तो बढ़ी, पर जब बात मुनाफे की आई तो वो 33.3% की भारी गिरावट के साथ सिर्फ 72 करोड़ रुपए रह गया। तो सवाल अब ये है कि अगर बिक्री बढ़ी तो सारा मुनाफा गया कहां? ये स्लाइड पूरी पहेली को एक नज़र में समझा देती है। एक तरफ रेवेन्यू में हल्की बढ़त तो दूसरी तरफ मुनाफे में बड़ी गिरावट। अब हमें इसी क्यों का जवाब ढूंढना है और इसके लिए हमें कंपनी के कामकाज के थोड़ा अंदर झांकना पड़ेगा। और इस क्यूम का जवाब हमें कंपनी के दो मेन डिविजन्स के अंदर मिलेगा। देखिए, एलिकॉन का जो पूरा बिजनेस है वो असल में दो हिस्सों में बटा हुआ है और दोनों की अपनी अपनी कहानी चल रही है। तो कंपनी का ज्यादातर पैसा कहां से आता है? आप देख सकते हैं, लगभग 78% कमाई तो इनके गियर डिवीजन से होती है, जो इनका मेन बिजनेस है, और बाकी का 22% आता है मटेरियल हैंडलिंग इक्विपमेंट यानी एमएचई डिवीजन से। यह समझना आगे की कहानी के लिए बहुत जरूरी है। और देखिए, यहां हमारी पहेली का जवाब छिपा है। एमएचई डिवीजन, जो छोटा हिस्सा है, उसने तो 16% से ज्यादा की जबरदस्त ग्रोथ दिखाई। लेकिन असली खेल बिगड़ा है मार्जिन में। दोनों ही डिविजन्स का ईबिट मार्जिन, यानी कि हर बिक्री पर होने वाला ऑपरेटिंग मुनाफा, बहुत ज्यादा गिर गया। गियर डिवीजन का मार्जिन 27.8% से गिरकर 18.2% पर आ गया और एमएचई का 30.9% से सीधा 20.2% पर। मार्जिन में आई यही भारी गिरावट कंपनी के पूरे मुनाफे को नीचे ले आई। लेकिन रुकिए, बात सिर्फ इन आंकड़ों तक ही सीमित नहीं है। जिस वक्त कंपनी इन मुश्किलों से गुजर रही थी, ठीक उसी समय पर्दे के पीछे एक और बड़ी डेवलपमेंट हो रही थी, जिसने कहानी में एक नया एंगल जोड़ दिया है। हुआ ये कि इस मुश्किल तिमाही के ठीक बीच में कंपनी के एक बहुत ही सीनियर और जरूरी अधिकारी ने अचानक अपने इस्तीफे का ऐलान कर दिया। और ये कोई और नहीं बल्कि कंपनी के चीफ फाइनेंशियल ऑफिसर यानी सीएफओ थे। सीएफओ वो व्यक्ति होता है जिसके ऊपर कंपनी के पूरे हिसाब किताब और आर्थिक सेहत की जिम्मेदारी होती है। तो फैक्ट्स ये हैं, कंपनी के सीएफओ श्री नरसिम्हन रघुनाथन 31 जनवरी 2026 से अपना पद छोड़ रहे हैं। वजह उन्होंने व्यक्तिगत बताई है, जो उनके बच्चों की पढ़ाई से जुड़ी है। अब यहां एक बहुत बड़ा सवाल खड़ा होता है। जब कंपनी के मुनाफे पर दबाव हो, ठीक उसी समय कंपनी के फाइनेंशियल हेड का पद छोड़ना, क्या यह सिर्फ एक संयोग है या फिर एक बड़ा रेड फ्लैग? निवेशक ऐसी चीजों को बहुत ध्यान से देखते हैं। तो इन सब चुनौतियों के बावजूद ऐसा नहीं है कि मैनेजमेंट चुप बैठा है। चलिए अब देखते हैं कि इन मुश्किलों से निपटने और भविष्य के लिए उनका गेम प्लान क्या है। मैनेजमेंट का विजन एकदम साफ और बड़ा है। उनका लक्ष्य है कि 2030 तक कंपनी की आधी कमाई विदेशी बाजारों से आए। इसके लिए वो नई टेक्नोलॉजी और आर&डी में लगातार निवेश करेंगे, अपने तेजी से बढ़ रहे एमएचई डिवीजन पर और जोर देंगे और दुनिया की बड़ी कंपनियों के साथ अपनी पार्टनरशिप को और भी मजबूत बनाएंगे। ये तस्वीर दिखाती है कि एलिकॉन की जड़ें कितनी गहरी और मजबूत हैं। वो माइनिंग, स्टील, पावर, सीमेंट जैसे देश के कोर सेक्टर्स की रीढ़ हैं और यही मजबूत बुनियाद उनकी भविष्य की ग्रोथ स्ट्रैटेजी को सहारा देती हैं। तो अब हम अपनी इस पूरी पड़ताल के आखिर में आ गए हैं। तो इन सब बातों का निचोड़ क्या है, बॉटम लाइन क्या है? चलिए देखते हैं कि कंपनी खुद आने वाले समय को लेकर क्या कह रही है। ये लाइन सीधे कंपनी के इन्वेस्टर प्रेजेंटेशन से ली गई है। मैनेजमेंट ने खुद ये माना है कि इस पूरे साल के लिए रेवेन्यू में 5% तथा मार्जिन में 2% तक की कमी देखने को मिल सकती है। ये एक तरह से चुनौतियों की ईमानदार स्वीकारोक्ति है। तो इसका सीधा सा मतलब ये है कि कंपनी को पता है कि आगे का रास्ता कम से कम शॉर्ट टर्म में थोड़ा उतार चढ़ाव भरा रह सकता है और वो इसके लिए तैयार हैं। और आखिर में हम इसी बड़े सवाल के साथ आपको छोड़ जाते हैं।
इसमें कोई शक नहीं कि एलेकॉन अपने फील्ड में एक मार्केट लीडर है और भविष्य के लिए उसके पास एक मजबूत प्लान भी है। पर सवाल ये है कि क्या वो मुनाफे पर बने इस शॉर्ट टर्म दबाव से निकलकर अपने लंबे समय के लक्ष्यों को हासिल कर पाएगी? इसका जवाब तो अब वक्त ही देगा।